जीके होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियां उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जीके होंडा, तेलीबांधा रोड, मीनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगाए गए बड़े आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पलटवार करी से। रमन सिंह कहिस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राजनीतिक दल है और नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिन न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान, सिख और ईसाई सब पर काम करते। एक कारण आज हिंदुस्तान के राजनीति में देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। ओमन जनता के भलाई बर काम करीन है। अगर शौचालय के निर्माण होई से तो हिंदू और मुसलमान बर नहीं होई से, वह सबो जनता बर होई से। आवास बनने के काम होते। आज पूरा देश में हर घर तक नल में पानी पहुंचाए के काम होते। तब भूपेश बघेल नहीं पूछे कि हिंदू के घर में नल लगल थे या मुसलमान के घर में। इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है, नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो न हिंदू, न मुसलमान, न सिख और ईसाई सभी के लिए काम करने वाले नेता हैं। इसलिए आज हिंदुस्तान की राजनीति में देश के और दुनिया के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता हैं। इन्होंने जनता के लिए काम किया। यदि शौचालय का निर्माण हुआ तो मुसलमान और हिंदू के लिए नहीं हुआ। यदि आवास बनने का काम हुआ तो हिंदू और मुसलमान के लिए आवास बनाने की बात नहीं हुई। आज पूरे देश में हर घर तक नल में पानी पहुंचाने का काम हुआ तो यहाँ नहीं पूछते भूपेश जी कि हिंदू के घर लग रहा है कि मुसलमान के घर लग रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 अरब रुपया की योजना जल जीवन मिशन में यदि खर्चा हो रहा है तो हिंदू बस्ती में नहीं लगता, मुसलमान बस्ती में नहीं लगता। जनधन के खाते खोल के 40 करोड़ लोगों के खाते यदि खुल जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों लोगों को 5 लाख तक के इलाज की योजना बनती है। गाँव में विद्युतीकरण का काम होता है और किसानों के खाते में 6,000 रुपये जमा होता है। गरीबों के जीवन में परिवर्तन आने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनती है। जो प्रधानमंत्री आवास 11 लाख भूपेश बघेल ने इतना बड़ा अपराध किया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं में 11 लाख जो आवास बनाना था वो 11 लाख आवास को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि इनकी आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से इनके पास 40% राशि नहीं है। और आज 11 लाख आवास यानी करीब करीब 11 से 12,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ में किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, दलित वर्ग को मिलना था वो नहीं मिला। उनकी चिंता करें, हिंदू मुसलमान की बात करना बंद करें। मोदी जी काम करते हैं तो सर्व समाज के लिए करते हैं और इसलिए 300 सुपर सीट है भारतीय जनता पार्टी। रायपुर के नेकी के दीवार ला क्षतिग्रस्त और जला के नष्ट करे के मामला लगातार तूल पकड़े जाते। मामला में ठोस कार्रवाई के मांग लेके भाजपा मोर्चा खोल दे है। भाजपा आज राजधानी में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। 1 जनवरी के रात राजधानी रायपुर के अनुपम गार्डन में बने नेकी के दीवार ला आग के हवाले कर दिए गए रही और दीवार सहित वहां रखे पूरा कपड़ा जलकर खाक हो गए। ये घटना के कई दिन बीत जाए के बाद भी ये दिशा में कोनो कार्यवाही नहीं हुई है। नेकी के दीवार में लोग अपन पुराना कपड़ा छोड़ जात रही और जरूरतमंद लोग वहाँ ले वो कपड़ा मन ले जात रही और अब वहाँ केवल लोहा के फ्रेम बचे हैं। भाजपा के आंदोलन में प्रमुख रूप ले पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिलाध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी, निगम के नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे समेत कार्यकर्ता मन उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। निगम स्मार्ट सिटी में नहीं आता है। स्मार्ट सिटी अलग है। हम चाहते हैं या तो हमें दे दे, हम जन सहयोग से इसका निर्माण काम करेंगे, वो नहीं तो आकर के आज शाम को नारियल फोड़ के काम चालू करें। दूसरा, सीएम हाउस के पास पूरी संकलन कर दिया। आश्चर्य, इस शहर के अंदर कोई कलेक्ट्रेट में आग लगा के चले जाएगा तो कोई एफआईआर नहीं लिखवाएगा। मुख्यमंत्री का निवास स्थान जहां पर 24 घंटे सुरक्षा रहती है, वहां पर आग लगा करके चला गया। उसके बाद में एफआईआर नहीं करी वहां पर, और एफआईआर नहीं करना, वो समतलीकरण करके वहां पर सीमेंट वापस बिछा दी। ये मिली भगत है, कबाड़ियों के हाथ में रायपुर नगर निगम चला गया और सीधा आरोप है इसके अंदर सत्ता पक्ष के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। नक्सली मन एक बार फिर गणतंत्र दिवस में बंद के ऐलान करे हैं। ऐसा में किरंदुल ले विशाखापट्टनम तक चले वाले दोनों यात्री ट्रेन के परिचालन फिर प्रभावित हो गए हैं। वाल्टेयर रेल मंडल
ट्रेन मन ला 27 जनवरी तक जगदलपुर में ही रोक दे है। ऐसा में अब यात्री मन ला जगदलपुर में ही ट्रेन छोड़ना होही और यहाँ से बस पकड़ना होही। नक्सली मन के बंद के चलते साल में 100 ले ज्यादा दिन ट्रेन मन के परिचालन ऐसे प्रभावित होते। नक्सली मन आमतौर पर 26 जनवरी 15 अगस्त के अलावा 10 फरवरी के भूमकाल दिवस और 8 मार्च के महिला दिवस पर बंद के ऐलान करते हैं। 23 मार्च के शहीद दिवस, 22 अप्रैल के लेनिन के जन्म दिवस, 1 मई के मजदूर दिवस, 26 और 27 जून के आर्थिक नाकाबंदी, 9 सितंबर के माओवादी शहीद दिवस, 21 सितंबर के माओवादी स्थापना दिवस मनाते। जगदलपुर रेलवे स्टेशन के मास्टर SS चंद्र बताई कि सुरक्षा कारण ले यात्री मन रेल के संचालन जगदलपुर तक ही किए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जिला के छिंदनार में इंद्रावती नदी ऊपर 38 करोड़ 74 लाख 26 हजार रुपया के लागत ले नवनिर्मित पुल 25 जनवरी के जनता को समर्पित करी। ये नवनिर्मित पुल की लंबाई 712 मीटर और 8.40 मीटर है। ये पुल के बन जाए के बाद अब छिंदनार इलाका के ग्रामीण के रास्ता उफनते इंद्रावती नदी भी नहीं रोक सकी। पुल नहीं होए के वजह ले बरसात के दिन में इंद्रावती नदी के ओ पार जाए में गाँव वाले मन ला परेशानी होत रही और कई गांव के जनजीवन और आवागमन पूरा तरह ले थम जात रही। इंद्रावती नदी के पार के नक्सल प्रभावित ग्राम चेरपाल, तुमरीगुंडा, पाहुरनार, कौरगांव सहित अन्य गांव में विकास और बुनियादी सुविधा तेजी से हो पाही, जेकर से लोगन मन के जीवन में एक नया बदलाव देखे को मिली। पुल निर्माण के वर्षों पुराना सपना पूरा होए ले इंद्रावती नदी के ओ पार के गाँव में उत्साह और हर्ष के माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट मीसा बंदियों के पक्ष में आदेश जारी करते हुए ओमन ला सम्मान निधि दे के आदेश दिए है। साथ ही साथ पेंशन योजना बंद करे के फैसला ला भी रद्द करे है। ये आदेश ले राज्य शासन ला जोरदार झटका लगे है। राज्य में कांग्रेस के सरकार आए के बाद 2019 में प्रदेश के मीसा बंदी मन ला दे जाए वाले पेंशन के राशि दे के आदेश ला बदल दिए रही। मीसा बंदियों की पेंशन को भले ही हाईकोर्ट ने बहाल करने के आदेश दिए हों, लेकिन नैतिकता का सवाल तो आज भी खड़ा हुआ है। मीसा बंदियों को किस बात की पेंशन दी जाए? मीसा बंदी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो नहीं थे। उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बराबर का दर्जा वही लोग देते हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। मीसा बंदियों ने इस देश की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, सरकार के खिलाफ राजद्रोह किया था, और यदि उनके इस आंदोलन के लिए उनको उपकृत करके पेंशन दिया जाए, एक दल विशेष के एजेंडे को लेकर आंदोलन चलाने वाले को, एक दल विशेष के मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाने वाले को यदि पेंशन देने की परंपरा है, तो विपक्ष में रहते हुए छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस जनों ने भी धान के लिए आंदोलन चलाया था, धान की समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन चलाया था। हमें भी धान संग्राम सेनानी बोल के पेंशन दिया जाए, यह तो अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा चलाने वाले मीसा बंदियों को, संघ के एजेंडा चलाने वाले मीसा बंदियों को पेंशन दिया जाना जनता के धन का दुरुपयोग है। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल